Hello students, today we will discuss about class 8th social and political life का lesson 2 understanding secularism. Okay, so let's get start. सेक्युलरिज्म, सबसे पहले हम समझेंगे सेक्युलरिज्म क्या है. ठीक है, सेक्युलरिज्म मीन्स नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिलीजन. सेक्युलरिज्म मीन्स क्या होता है कि इसमें किसी धर्म जो होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता है. ठीक है, अ सेक्युलर स्टेट इज अ स्टेट विच इज ऑर्गेनाइज्ड विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिलीजन इन द सेक्युलर कंट्री. इट मीन्स जो ऐसी कंट्री जो कि क्या करती है, किसी पर्टिकुलर जो रिलीजन है उसको क्या करती है, बढ़ावा नहीं देती है. ठीक है, सभी क्या है उसमें समान है, उसमें किसी पर्टिकुलर रिलीजन को इन्वॉल्व नहीं किया गया है. ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सेक्युलर कंट्री, है ना. देयर इज नो स्टेट रिलीजन, सो नो रिलीजन इज कंसिडर्ड मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर्स. इट मीन्स जो स्टेट है, स्टेट रिलीजन जो होते हैं उसमें क्या होता है, किसी भी रिलीजन को एक दूसरे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं दिया जाता. ठीक है, सभी क्या है, बिल्कुल इक्वल है. गवर्नमेंट के में सभी क्या है, इक्वल है. देयर इज नो रिलीजियस टीचिंग इन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. और किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन की जो टीचिंग है वो किसी गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं करवाई जाती है. ठीक है, नो टेस्ट्स of religious nature have to be passed to hold a public office. and और मतलब किसी पर्टिकुलर रिलीजियस की भी बात नहीं की जाती है. ठीक है, सभी क्या है, इक्वल हैं, तो सबकी बात होगी. किसी पर्टिकुलर किसी एक रिलीजियस की बात तो नहीं हो सकती है. ये क्या होगी, अनइक्वालिटी होगी. देयर इज नो पेनाल्टी फॉर डिवेटिंग फ्रॉम एनी रिलीजियस बिलीफ. और अगर किसी भी रिलीजियस में हमारा विश्वास नहीं है, ठीक है, और हम उससे अगर दूर जाना चाहते हैं तो क्या होगा, इस पर भी कोई पेनल्टी नहीं है. कोई किसी भी रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकता है. ठीक है, हम देखेंगे. यू हैव ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री. इट डज नॉट हैव एनी स्टेट रिलीजन. इट मीन्स कि इसके पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा है कि इंडिया क्या है, वो सेक्युलर कंट्री है. इट मीन्स जो इंडिया है वो क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है. क्यों, क्योंकि उसमें हर धर्म के लोग रहते हैं. ठीक है, और किसी एक को वो सपोर्ट नहीं करती है. ठीक है, किसी स्टेट को, किसी मतलब कोई भी है उसको क्या करते हैं, रिलीजन वाइज उसको कैटेगराइज नहीं किया जा सकता है, नहीं किया गया है. इट कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू ऑल इंडिविजुअल सिटीजन एंड रिलीजियस ग्रुप्स एंड ऑल्सो गिव्स देम द राइट टू प्रिजर्व देयर कल्चर एंड रन देयर ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. इट मीन्स कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या किया गया है, किसी भी इंडिविजुअल जो रिलीजन है उसको सपोर्ट नहीं करते हुए सभी को क्या माना है, इक्वल माना है. और सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट दिया गया है कि वो अपने जो है रिलीजियस ग्रुप्स बना सकते हैं. ठीक है, और जो अपना कल्चर है उसको क्या कर सकते हैं, उसको अच्छे तरीके से चला सकते हैं, आगे की तरफ ले जा सकते हैं. जो भी उनका कल्चर है जो प्रेजेंट में चल रहा है, फ्यूचर में भी किस तरीके से चलेगा, वो उसको खुद समझ सकते हैं. ठीक है, और उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं. और जो एजुकेशन है, अगर किसी रिलीजन की एजुकेशन अगर दें तो उसके लिए भी कोई बाउंडेशन नहीं है. ठीक है, नो इंडियन सिटीजन कैन बी स्टॉप फ्रॉम स्टडिंग इन अ गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और डूइंग गवर्नमेंट जॉब ऑन ग्रुप्स ऑफ रिलीजन. इंडिया में जो सिटीजन्स है उन्हें क्या किया गया है कि कैटेगरी वाइज नहीं बांटा गया है कि जैसे कोई किसी इंस्टीट्यूशन, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें किसी पर्टिकुलर रिलीजन जो है
किसी एक धर्म की बात जो है वो नहीं पढ़ाई जाती है, ठीक है। सभी क्या है, इक्वल है, इसीलिए ऐसी इस तरीके की बात उसमें नहीं होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे इन मैनी सेक्युलर कंट्रीज द गवर्नमेंट हैज़ absolutely nothing to do with religion and does not support any religious body. It means कि ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जो क्या करती हैं और गवर्नमेंट उसमें की जो है वो अपने जो उनकी कंट्री के जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, उसमें जो धर्म के अलग अलग धर्म के लोग हैं उनके लिए कुछ नहीं करती, ठीक है। यहाँ तक कि वो क्या करती है, उनका सपोर्ट भी नहीं करती है, किसी भी धर्म के या समुदाय के लोगों की सपोर्ट नहीं करती है। बट इन इंडिया इट इज़ नॉट सो, लेकिन इंडिया में क्या है, ऐसा नहीं है। दस आवर गवर्नमेंट डज नॉट प्रमोट एनी रिलीजियस। जो भारत में हमारे जो गवर्नमेंट है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट नहीं करती है, प्रमोट नहीं करती है, ठीक है। इट रिस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। ये क्या करती है, जो लोग हैं उनकी आज़ादी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है, ठीक है, उसे प्रमोट करती है ना। प्रैक्टिसेस एंड प्रीच एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। और कोई भी इंसान हो उसको बाउंडेशन करके उसके ऊपर फोर्सफुली उसे किसी रिलीजन के अंदर नहीं ले जाया जा सकता, ठीक है। वो अपनी ऑन चॉइस से कोई भी रिलीजन चॉइस कर सकता है, ठीक है। Even though religious festivals are not celebrated in government institutions, the day of all major religious festivals are declared holidays so that the father may celebrate at home. It means जो भी रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं, ठीक है, जैसे कि दीपावली हो गया, ईद हो गया, क्रिसमस हो गया, ये सभी क्या अलग अलग रिलीजियस के फेस्टिवल हैं। तो इसमें क्या कर दिया जाता है कि किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में इन्हें सेलिब्रेट ना करते हुए और क्या कर देते हैं, इस दिन हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि सभी जो क्या हो, किसी में कोई भेदभाव ना हो और सभी क्या करें, इसको अपने घर में खुशी से सेलिब्रेट करें, ठीक है। Our government also gives grant to religious institution for carrying on their activities. और जो गवर्नमेंट है हमारी वो क्या करती है, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आगे चलाने के लिए, उनकी एक्टिविटीज़ को उस तरीके से रखने के लिए और बेहतर करने के लिए क्या करती है, ग्रांट्स प्रोवाइड कराती है, ठीक है, ताकि जो ये इंस्टीट्यूशन है वो सही से चल सके, है ना। At times, the government relax laws so that citizens can do everything that is an essential part of their religious practice. For instance, a Sikh man riding a scooter or motorbike is excluded from wearing a helmet because his religion required him to wear a turban on his head, ठीक है। इट मीन्स कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो भी लॉज को मेक करके वो क्या करती है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है, क्योंकि जो सिटीजन है वो क्या है, वो अपनी जो उनकी बाउंड्रीज है उनको वो समझते हैं, ठीक है। इसीलिए तो हम उसकी एग्जांपल समझेंगे, जैसे कि एक सिख आदमी है वो क्या करता है, अगर स्कूटर या बाइक चला रहा है तो इसके लिए उसे छूट है। किस लिए छूट है, क्योंकि देखिए हेलमेट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सबके लिए। बट अगर वो हेलमेट, क्योंकि देखिए सिख लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो पगड़ी लगा के रखते हैं, तो जो टर्बन्स हैं वो उसे मतलब सर पे लगा के रख सकते हैं, इसकी छूट है, ठीक है। द गवर्नमेंट में आल्सो पास laws to ban certain things done in the name of religion if they violate the rights of any citizen. For example, sacrificing human beings in the name of religion is illegal. It means कि क्या है, कोई भी गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है, वो लॉ को पास करती है। लॉ कोई भी लॉ जो होती है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को बढ़ावा न देते हुए और क्या करती है, बिल्कुल शांति से लोगों को
जो है वो मतलब नॉन वायलेंट जो होता है उसकी शांति उसको बनाते हुए और अपने राइट्स को किस तरीके से यूज़ करना है उसको बताती है। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, अगर इस एग्जाम्पल समझेंगे कि अगर कोई ऐसा इंसान है जिसने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है, ठीक है, तो उसके नाम के अकॉर्डिंग अगर किसी चीज़ को हम रख देते हैं तो वो क्या होगा, एक वायोलेंट का जो है वो कॉज बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, किसी पर्टिकुलर किसी के नाम पे उस चीज़ को नहीं किया जा सकता है ना। यूजिंग लाउड स्पीकर्स आउट ऑफ डोर्स एट नाइट इज इलीगल। इट मीन्स कि जो लाउड स्पीकर है वो क्या करते हैं, आउट ऑफ डोर बजाना नाइट में वो क्या होता है, इलीगल होता है। ठीक है, एज इट डिस्टर्बेंस द स्लीप ऑफ दोज हु लिव नियर बाई। वो क्या करता है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, जो लोग आसपास जो रहते हैं उनको क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है अगर रात में क्या होगा, लाउड स्पीकर बजेगा तो। ठीक है, तो ये क्या है, एक इलीगल वर्क है। दिस रिस्ट्रिक्शंस holds even in religious places. However, on a limited numbers of festival day, the government may, in the interest of worshippers, relax these restrictions between 10 PM and midnight. It means कि क्या होता है, देखिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो रिलीजियस जो बेस्ड जो लोग हैं उनकी भावनाओं को समझती हुए क्या करती है, कुछ रिलैक्सेशन देती है कि वो क्या कर सकते हैं 10 PM से लेकर के और मिडनाइट तक में जो लाउड स्पीकर अलाउ कर, मतलब पर्टिकुलर किसी ऐसा फेस्टिवल हो तो, ठीक है, कोई मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हो तो उस चीज़ पे क्या कर सकते हैं, जो वर्शिपर्स होते हैं उनको कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, ये हमारा वीडियो यहाँ पे हम ओवर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्युलरिज्म फॉर प्रिवेंटिंग डिस्क्रिमिनेशन। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।